कृष्णा। आज की छोटी सी कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि एक साधु महाराज भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक स्त्री दरवाजा खोलती है और उन्हें गाजर का हलवा देती है। साधु महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अगले दिन फिर उसी दरवाजे पर वो भिक्षा मांगने चले आते हैं और अगले दिन स्त्री उन्हें रवा का हलवा देती है और तीसरे दिन फिर से वो साधु महाराज उसी दरवाजे पर आते हैं और तीसरे दिन वो स्त्री उनको गाढ़ा दूध का खीर बना कर देती है। चौथे दिन फिर से वो आ जाते हैं तो स्त्री फिर से उनको पूरी सब्जी दे देती है और फिर से वो पांचवें दिन भी उसके दरवाजे पर ही आ जाते हैं। तो वो स्त्री थोड़ा सा गुस्सा करती है, मन ही मन गुस्सा करती है और उन्हें 2 वक्त का खाना दे देती है। अगले दिन फिर से ऋषि मुनि आएंगे, वो साधु संत जो हैं वो आएंगे और फिर से कुछ भिक्षा मांगेंगे। यह सोच रही थी वह स्त्री, इसलिए उसने इस बार बड़े बड़े लड्डू बनाए और उसमें जहर मिला दिया। अगले दिन सच में वो साधु महाराज फिर से उसी के दरवाजे पर आए, तब उसने उन लड्डुओं को भिक्षा में दे दी। साधु महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि लगातार कुछ दिनों से मैं इसी दरवाजे पर आता रहा हूँ और मुझे अच्छा भिक्षा मिल रहा है और मुझे तो बड़ा प्रसन्नता हो रहा है। यह सोचकर वो जा रहे थे, तभी किसी व्यक्ति ने उन्हें पुकारा और कहा कि आज मेरे बेटे का जन्म दिवस है, आज आप मेरे घर चलिए और वहाँ से जो भी हमसे हो पाएगा हम आपकी सेवा करेंगे। जैसे वो साधु उनके घर जाते हैं तो वो व्यक्ति उनको खीर पूड़ी सब्जी एक बर्तन में दे देता है। अब वो जो महाराज साधु महाराज हैं उन्होंने सोचा कि एक वृक्ष के नीचे आराम से बैठकर वो उसे ग्रहण करेंगे, पर खाना खाते वक्त उन्हें समझ आ रहा था कि भोजन का चुनाव कर रहे थे वो कि हम लड्डू खाएं या फिर खीर पूड़ी सब्जी खाएं। फिर उन्होंने सोचा कि लड्डू को तो 2 दिन तक बचाया जा सकता है, वो खराब नहीं होगा, पर खीर पूड़ी सब्जी ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दी खाना। तो वो खाने लगे और खाने के अंत में ही 2 व्यक्ति दौड़ते दौड़ते, पास में पानी की व्यवस्था हो रखी थी तो वहाँ आकर पानी पीने लगते हैं। वो बड़े परेशान लग रहे थे, बहुत थके हुए लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें भूख प्यास दोनों सता रही है। उनको देखकर साधु महाराज को दया आ गई तो उन्होंने दोनों व्यक्तियों को बुलाया। सोचा कि मेरे पास तो इतने सारे लड्डू हैं, उनमें से एक एक लड्डू दोनों को दे देता हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी। तो उन्होंने दोनों को एक एक लड्डू दे दिया। वो व्यक्ति बहुत भूखे भी लग रहे थे तो उन्होंने आनंद से लड्डू खाया और खाने के पश्चात उन्हें नींद आने लगी। तो वहीं पास में वो वृक्ष के नीचे सो गए और अपने शरीर को ढक लिया एक कपड़े से। और जब बहुत देर जब सोते सोते हो गया तो साधु महाराज ने सोचा कि ये व्यक्ति अभी तक उठा क्यों नहीं। तो साधु महाराज ने दोनों को उठाने का प्रयास किया लेकिन दोनों उठ नहीं रहे थे क्योंकि वो दोनों मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब साधु महाराज सोचते हैं कि ऐसा क्या था उस लड्डू में कि इन दोनों ने खाया और ये दोनों उठ नहीं रहे हैं। तो वो साधु महाराज उस स्त्री के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपने उसमें क्या मिलाया था जो 2 व्यक्ति उठ नहीं रहे हैं। अब वो स्त्री भी परेशान हो जाती है कि जिसको मारने के लिए मैंने उस जहर को मिलाया वो व्यक्ति तो मरा नहीं, कोई और मर गया। तो वो भी एकदम हैरान परेशान होते हुए दौड़ते हुए आती है देखने के लिए। जब वो दोनों व्यक्ति के चेहरे पर से कपड़ा हटाती है तो वो क्या पाती है कि वो दोनों एक दूसरे के सगे भाई हैं। वो दोनों कोई और नहीं, सगे भाई हैं और उसी स्त्री के दोनों बेटे हैं जो बाहर काम करने के लिए गए हुए थे और आज ही लौट रहे थे। तो उनके अपने ही बेटे का मृत्यु हो गया और वो भी एक इस कारण से क्योंकि उन्होंने दूसरों को मारने का, उनकी माँ ने दूसरे को मारने का प्लान बनाया। ये ऐसा उन्होंने सोचा और उनके बच्चे, खुद के बच्चे ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मृत्यु हो गई उनकी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के लिए बुरी भावना, हीन भावना नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के लिए सद्भावना रखनी चाहिए क्योंकि माचिस बाद में मोमबत्ती को या दिए को जलाती है, पहले तो वो स्वयं को जलाती है। इसलिए हमें दूसरों के लिए हमेशा सद्भावना रखना चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे।